खबरों का सार। पीएम की रैली में सुरक्षा में चूक, फर्जी सैनिक रैली के 1.5 घंटे पहले पकड़ा गया, गिरफ्तार। आरोपी ने वीवीआईपी एरिया में घुसने की कोशिश। जम्मू के नरवाल में 2 कारों में ब्लास्ट, 20 मिनट में 2 धमाके, 6 लोग घायल। एनआईए की टीम करेगी जांच। मिस्र के राष्ट्रपति 24 जनवरी को पहुंचेंगे भारत, दोनों देशों के बीच 6 से अधिक समझौते की होगी उम्मीद। पीएम मोदी आज डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर होगी चर्चा, 350 सीनियर पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। G20 समिट के लिए वॉकथॉन, लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी, हिमाचल में 3NH सहित 380 सड़कें बंद, कश्मीर में 30 जनवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और आप देख रहे हैं के न्यूज, जहां वक्त हो चला है 3 बजे की खबरों का। और सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जहां भाजपा मिशन 2023 की तैयारियां में तेज कर चुकी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल है, 22 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल होगी। आपको बता दें कई अहम बिंदुओं पर कल चर्चा करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें मिशन 2023-24 पर होगी चर्चा, बूथ से लेकर संगठन स्तर तक भारतीय जनता पार्टी इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा करेगी। आपको बता दें कि इस कार्य समिति की बैठक में G20 को लेकर भी कई चीजों पर मंथन किया जा सकता है और साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत होगी जिस पर मुहर लगेगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल है। आपको बता दें भाजपा का मिशन 2023 की तैयारियां तेज हो गई हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी तरीके से क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 दिनों का लक्ष्य दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि 400 दिन की ये मेहनत 2024 में दिखाई पड़ेगी। लखनऊ में है भाजपा की कार्य समिति की बैठक, 2023 की तैयारियां तेज होंगी, साथ ही 2024 का विजन क्लियर होगा इस कार्य समिति की बैठक में। यहाँ 22 जनवरी को है बीजेपी की कार्य समिति की बैठक, आपको बता दें यानी कि कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। कई बड़े नामों के शामिल होने की चर्चा है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। अब बात कर लेते हैं बरेली की, जहां समाधान दिवस में डीएम एसएसपी ने सुनी लोगों की समस्याएं, दर्जनों मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। लापरवाही मिलने पर लेखपाल कानून गो को लगाई फटकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाधान दिवस पर डीएम एसएसपी ने सुनी लोगों की समस्याएं, बता दें दर्जनों मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। आपको बता दें इस तरीके की जन सुनवाई कई प्रदेशों में कई जगहों पे की जाती है, जहां फरियादियों की समस्याएं सुनी जाती हैं। जब लोग अपने नजदीकी थानों में समस्याओं का समाधान नहीं पाते हैं तो इस तरीके की जन सुनवाई में पहुंचते हैं, जिसमें बड़े बड़े आला अधिकारी मौजूद रहते हैं और उनको उम्मीद होती है कि आला अधिकारी उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस जन समस्या में भी कई लोगों की फरियाद सुनी गई और निस्तारण किया गया, साथ ही कई लोगों के खिलाफ भी मामले सामने आए, जैसे कि लेखपाल के खिलाफ कई शिकायत सामने आई जिसपे एसएसपी और डीएम ने फटकार लगाई है। दर्जनों मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। लापरवाही मिलने पर लेखपाल कानून गो को लगाई फटकार।
जहां बरेली में हत्या की आशंका पर परिजनों ने निकलवाया कब्र से शव। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से बता दें, जहां पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में शव निकाला गया। 15 जनवरी को रेलवे ट्रैक के पास शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। परिजनों की आशंका पर निकाला गया कब्र से शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरीदपुर थाना क्षेत्र के फरकपुर मोहल्ले की घटना, जहां को बता दें परिजनों को हत्या का शक था, जिसके चलते कब्र से परिजनों ने शव को निकलवा लिया। जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्यवाही कर रही है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के फरकपुर मोहल्ले की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। जहां बरेली में हत्या की आशंका पर परिजनों ने निकलवाया कब्र से शव और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हुए थे। जहां 15 जनवरी को रेलवे ट्रैक के पास मिला था शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। महोबा में शख्स ने थाने में जहरीला पदार्थ खाया है। जहां संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में जहरीला पदार्थ खाया गया। पति पत्नी के बीच विवाद में थाने पहुंची थी पत्नी। थाने में शख्स की मौत। पुलिस प्रशासन में हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी श्रीनगर थाना क्षेत्र के बिल्की गांव का मामला। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति और पत्नी के बीच में विवाद था, जिसके चलते युवक ने पुलिस में के सामने ही जहरीला पदार्थ खा लिया और मौके पर उसकी मौत हो गई। शख्स ने थाने में ही खाया जहरीला पदार्थ। वहीं पुलिस के हाथ पांव फूले। संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में खाया जहरीला पदार्थ। पति पत्नी के बीच विवाद में थाने पहुंची थी पत्नी। वही बात अब कासगंज की कर लेते हैं, जो सराफा कारोबारी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। कारोबारी की दुकान से नकाबपोशों ने चोरी की है। जीने का दरवाजा काटकर दुकान में चोर घुसे। मुख्य बाजार में चोरी से पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। आपको बता दें कि पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। ओपीएम ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी। डॉग स्क्वाड की टीम ने घटना स्थल पर निरीक्षण किया। कोतवाली क्षेत्र के बारहद्वारी स्थित मुख्य बाजार की घटना। सराफा कारोबारी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, जहां इस चोरी के बाद से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। जहां चोरों ने जीने का दरवाजा काटकर मुख्य बाजार में घुसे, यानी कि उसकी दुकान में घुस करके लाखों की चोरी करके मौके से फरार हो गए। नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मुख्य बाजार में हुई चोरी से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान। ओपीएम ज्वेलर्स की दुकान में हुई ये चोरी। मुंबई के बीकेसी मैदान में मोदी ने मुंबई के विकास के लिए करीबन 38.8 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया है। आपको बता दें, समारोह के आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के केंद्र में सभी मंत्री थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी उपस्थित थे। तो उस समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां करोड़ों की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। मुंबई के बीकेसी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। उन्होंने मुंबई के लिए 38,800 करोड़ की सौगात दे के गए।
उन्होंने जो जो योजनाओं का यहाँ प्रयोजन किया गया था, उसमें उपस्थिति खास करके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्र में जितने मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो सभी की उपस्थिति में आज जो सरकार ने यहाँ के लिए दिए गए योजना में सेंट्रल का पैसा जो दिया गया है, वो मुंबई के विकास में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें बाला साहब ठाकरे के नाम पे हॉस्पिटल का आयोजन किया गया। 400 किलोमीटर तक का कंक्रीट का रास्ता बनाने की और योजना रखेंगे, और जो सीवर के पानी से उन्हें स्वच्छ करके उन्हें गार्डन में या बिल्डिंग मटेरियल में ये सब जगह यूज़ करने के लिए वो पानी यूज़ किया जाएगा। आज की उपस्थिति माननीय नरेंद्र मोदी के उपस्थिति से विपक्ष का कहना था, ये होने वाले चुनाव जो महानगर पालिका के चुनाव के लिए ये मोदी के नाम पे सौगात दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो सत्ता का समीकरण बन रहा है कि महानगर पालिका के लिए जो भी योजनाएं लाई गई है वो मुंबई के विकास के लिए लाई गई है या खुद के फायदे के लिए लाई गई है, विपक्ष पक्ष का ये आरोप है। मैं कैमरामैन दिलीप जायसवाल के साथ के न्यूज़ के लिए चंद्रभान मौर्य। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से सरकार को योजनाओं का लाभ आम जनमानस को प्राथमिकता के तौर पर मिलने लगा है। चिकित्सकों के सतत प्रयास से जहां ओपीडी में मरीजों का इजाफा हुआ है, वहीं गर्भवती महिलाओं को प्रसव व नियमित जांच कराने के लिए निजी व दूर के चिकित्सालयों में नहीं जाना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिकनवारा को पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य द्वारा गोद लिया गया था। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दखनवारा को गोद लेने के बाद पीएचसी पर सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ। गोद लेने के पूर्व जहां सीएचसी पर सुविधाओं का अभाव था, मरीजों की संख्या बेहद कम थी, वहीं गोद लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना भी हो गया है। धीरे धीरे हालात बदलने लगे हैं। सतत प्रयास से जहां चिकित्सकों और संसाधनों में इजाफा हुआ, वहीं स्थानीय मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब लोगों को ओपीडी, नियमित जांच व प्रसव के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन सैकड़ों मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं। वहीं विगत वर्ष में 62 महिलाओं का प्रसव सीएचसी पर हुआ। लगभग 95% लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बन गया है। हमारा पीएचसी पे जब शुरू में चालू हुआ है तो थोड़ी दिक्कत थी यहाँ पे, लेकिन जब से विजय विक्रम सिंह ने इस पीएचसी को गोद ले लिया है, तब से व्यवस्था यहाँ की अच्छी हो गई है। यहाँ पे एमसी चेकअप भी होने लगा है, डिलीवरी भी होने लगी है, अच्छी सुविधा हो रही है। से जनता को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उसी के क्रम में मैंने दखनवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया। गोद लेने के बाद आज ये स्थित है कि वहां पर हर माह 25 से 30 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। वहां पर खून की जांच और अन्य जांचें भी वहां पे 24 घंटे उपलब्ध हैं। डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध हैं। कामों के अंतर्गत आता है और इसे माननीय विजय विक्रम सिंह जी, जो पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने गोद लिया है। तो माननीय सदस्य जी के गोद लेने के बाद हमें इन्होंने अवगत कराया कि वहाँ पर स्टाफ की कुछ कमी है, जिसकी वजह से जांचें नहीं हो पा रही हैं। तो हमने वहाँ पर एक प्रयोगशाला सहायक को तैनात करा और एक एएनएम की तैनाती हो गई थी, उसको भी प्रेरित किया गया कि रेगुलर रहे। और चिकित्सक भी थोड़ा अनियमित थे, लेकिन उनको भी अब वो रेगुलर हो गए हैं। अलीगढ़ के थाना पार्क इलाके के कुंवर नगर कॉलोनी में एक शादी समारोह के दौरान कार्यक्रम में आए कुछ युवकों का हलवाई से सब्जी को लेकर विवाद हो गया। हलवाई के पक्ष में आए स्थानीय युवक के साथ उक्त युवकों ने मारपीट कर दी। वहीं आरोप है कि घटना के दौरान आरोपी युवकों ने फायरिंग भी की थी। घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसको सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से घायल को जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल युवक व उसके बड़े भाई ने विवाद का कारण नहीं बताया, जबकि उसका ब्रॉस का काम है और उसके यहाँ इलाके का एक युवक मजदूरी पर काम करता है, जिसकी बहन की शादी समारोह का कार्यक्रम था। उस शादी समारोह कार्यक्रम में पवन अपने परिवार के साथ शामिल होने पहुंचा था, जहां कुछ नामजद युवकों ने हलवाई के साथ सब्जी को लेकर विवाद कर दिया। वहीं पवन ने मामले में हस्तक्षेप किया तो आरोपी युवकों ने हंगामा करते हुए फायरिंग कर दी।
पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपी पक्ष फरार है। जहां अनियंत्रित होकर गड्ढे में एक कार पलटी है। श्रद्धालु से भरी बस पलटी है। नेपाल के त्रिवेणी स्नान कर वापस आ रही थी भारतीय नंबर की बस में लगभग 70 श्रद्धालु सवार थे। 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग घायल हैं। नेपाल के पृथ्वीचंद जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नवल परासी खबर देवरिया से है, जहां सपा नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य स्नातक चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने देवरिया पहुंचे। सलेमपुर रोड स्थित नंदन पैलेस में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि श्री मौर्य ने स्नातक चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और स्नातक चुनाव जीतने का टिप्स दिया। वहीं मीडिया के सवालों में सपा नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के सामने बीजेपी के परखच्चे उठ जाएंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव बीजेपी के विदाई का चुनाव है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के मामले में श्री मौर्य ने कहा कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ अध्यक्ष से तत्काल हटाना चाहिए। जनता ने इन्हें यौन शोषण के लिए नहीं चुना, बल्कि सम्मान के लिए चुना है। ब्रजभूषण सिंह को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी सीनियर आदमी पार्टी के या तो पूर्व राज्यसभा मेंबर हो, पूर्व लोकसभा सदस्य हो, पूर्व की दुर्भाग्य है कि विनेश फोगाट अंतरराष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन एथलीट रही हैं। जंतर मंतर दिल्ली में उनके नेतृत्व में महिला एथलीटों का धरना चल रहा है और उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए हैं बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर है। सरकार को उसको तत्काल संज्ञान लेकर के महिला खिलाड़ियों को तत्काल न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और गंभीर कार्रवाई करते हुए तत्काल ऐसे महत्वपूर्ण पद से, अध्यक्ष के पद से उन्हें तत्काल हटाना चाहिए, जिस पर हमारी महिला एथलीटों ने यौनाचार का आरोप लगाया। बस्ती के पकोलिया थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव में नहर के किनारे एक युवक की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को फेंका गया है। वहीं अभी पुलिस के अफसर लाश के मामले में अभी उलझे ही थे कि रात होते होते एक महिला का शव बरामद हो गया, जिसकी हत्या कर शव फेंका गया था। अभी हाल ही में चोरों ने एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए उठा ले गए और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जनपद के रधौला थाना क्षेत्र के हरैया मिश्र नहर के किनारे घर से शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला और खून से लथपथ नाबालिग बालिका को छोड़कर फरार हो गए। परिजनों की तहरीर पर रधौली पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है। वहीं आपको बता दें कि सोना थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर आरोपी सड़क पर फेंककर बेहोशी की हालत में चले गए। अभी बस्ती पुलिस इन दोनों घटनाओं में उलझी ही थी कि शुक्रवार की देर शाम बाबा बद्वेश्वर नाथ गांव के स्कूल की झाड़ियों में एक अर्धनग्न महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों व परिजनों की सूचना पर दलबल के साथ सीओ सिटी और कोतवाली की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और ग्रामीण दुष्कर्म जैसी घटना की आशंका जता रहे हैं। अर्धनग्न महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे। इस तरह जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि बस्ती में अब पुलिसिया खौफ नहीं रह गया है और पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम दिख रही है। फिलहाल एडिशनल एसपी ने बताया कि महिलाओं के साथ घटित घटनाओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और टीमें लगाई गई हैं। अतिशीघ्र घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। रुधौली थाना क्षेत्र में घटित नाबालिग बालिका के आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली कि जलालाबाद नहर में
एक अज्ञात व्यक्ति का शव उल्टे मुंह पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पैकोलिया योगेंद्र मौके पर पहुंचे और शव को निकलवा के जब उसका जानकारी की गई तो शव की शिनाख्त हो चुकी है। मृतक योगेंद्र सिंह सनाफ स्वर्गीय रामकीरत सिंह निवासी सलेमपुर थाना सदुल्ला नगर जनपद बलरामपुर के रहने वाले थे, जो कि एक स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। और उनके परिजनों ने बताया कि 18 तारीख को 12 बजे वहाँ से उनके स्कूल से निकलने की सूचना मिली और उसके बाद से उनका पता नहीं चला और आज उनकी डेड बॉडी मिली है। उनके परिजनों की सूचना पर इसमें शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा हुआ है। पीआरबी ने इसकी तत्काल सूचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी हैवी चीज़ से उसके सर पे प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इसमें तहरीर प्राप्त कर शीघ्र ही अभियोग दर्ज किया जाएगा। और एसओजी देवरिया व थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा की गई लूट का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट की रकम, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और लूट की एक अन्य बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि थाना भाटपार रानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दस्तौली के पास किराना व्यवसाय के ऊपर 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फायर करके कलेक्शन की रकम लूट ली गई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर एसओजी देवरिया व थाना भाटपार रानी पुलिस टीम ने नगीना मोड़ के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 1 अदद तमंचा व 2 अदद कारतूस एवं 1,65,000 रुपए नगद बरामद किया है। और लूट की घटना के मुख्य संतोष पांडे के पास से 40,000 नगद बरामद हुआ। इस प्रकार चोर अभियुक्तों के पास से 2,05,000 रुपए नगद बरामद कर लिए गए हैं। क्षेत्र में दस्तौली के पास में एक घटना हुई थी। 11 तारीख की घटना है, जहां शाम को लार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किराना व्यवसायी के साथ में कुछ बदमाशों ने पैर पर गोली मारी और उसके बाद उनका जो लगभग 3.5 लाख रुपए कैश है वो लूट लिया था। इस घटना को हमारी जो है स्वाट टीम और थाना प्रभारी की जो टीम है उनके द्वारा सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें अभी तक 4 अभियुक्तों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में महानगर व ग्रामीणों में होने वाली रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में छात्रों के उत्सव के जिले में जिला सम्मेलन का भव्य आयोजन कर रही है। आगामी 27 जनवरी को साकेत महाविद्यालय प्रांगण में महानगर का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें हजारों छात्र शामिल होंगे। वहीं 30 जनवरी को अयोध्या ग्रामीण के सभी तहसीलों के कार्यकर्ता कुमारगंज में विद्यार्थी महाकुंभ में प्रतिभाग करेंगे। इस महाकुंभ में तमाम प्रकार के सामाजिक आंदोलन और वर्तमान परिवेश में चल रही समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या ग्रामीण में होने वाले जिला सम्मेलन के संयोजक ऋषभ गुप्ता व सह संयोजक अंशुमान पांडे होंगे। अयोध्या महानगर व जिला की संयुक्त पत्रकार वार्ता में महानगर संगठन मंत्री अंकित दीक्षित, महानगर सह मंत्री सत्यम दुबे, विराट सिंह, मानवेंद्र सिंह, रत्नेश सिंह आदित्य लोग मौजूद रहे। इस बार पूरे प्रांत में जिला सम्मेलन जैसे वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण जनपद में एक जिला सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अयोध्या चूंकि संगठनात्मक 2 जिलों में विभाजित है, इसलिए अयोध्या महानगर और अयोध्या जिला में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा। अयोध्या महानगर में आगामी 27 जनवरी को पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पूरे महानगर से 5000 कार्यकर्ता प्रतिभाग करने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला सम्मेलन में विद्यार्थी कुंभ के नाम पर जिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें किसान भवन मैदान कुमारगंज में 5000 संख्या के साथ में जिला सम्मेलन आयोजित होगा। इस जिला सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के छात्र संघ चुनाव, शैक्षिक मुद्दों और वर्ष भर चलने वाली विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं विद्यार्थी परिषद के शैक्षिक एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। प्रांत सह मंत्री अलीगढ़ में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान अलीगढ़ के सिनेमाघरों में 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर कई संगठन विरोध जता चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं कि इसको सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे।
जिसके बाद अब फिल्म की रिलीज को लेकर सिनेमाघर संचालकों ने पुलिस में सुरक्षा की मांग की है। सीमा पीएस मल्टीप्लेक्स के मालिक ने एसएसपी ऑफिस में उक्त के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया। सीमा सिनेमा घर के मैनेजर अक्षय दीक्षित ने बताया कि मैंने ज्ञापन पठान फिल्म के लिए दिया है क्योंकि कुछ विरोधाभास समाज में है, मगर सरकार की बनाई हुई सेंसर बोर्ड ने उसकी स्वीकृति दे दी है। इसी के मद्देनजर हमने रात से ही एडवांस बुकिंग खोल दी है। पिक्चर 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। हमारे यहाँ जो एफआईआर के भी कुछ ग्राम पंचायतों में आदेश दिए गए हैं, जिनमें 15 सचिव, 6 प्रधान और 2 जेई और 1 टीए का नाम शामिल है। इनसे जो भी हमारे एम्बेजलमेंट की धनराशि है उसको रिकवरी कराई जाएगी और आवश्यक विधिक और अनुशासनिक कार्य। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जनपद चंदौली से है, जहां चंदौली में कहीं एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में जांघ में गोली लग गई, जिसको सदर कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं घायल युवक मोनू गुप्ता 18 वर्ष, पिता ओम प्रकाश गुप्ता गाजीपुर के सोहेवल का बताया जा रहा है। अभी मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस के अनुसार युवक कमर के पास कट्टा रखा हुआ था, जिससे दबने से जांघ में गोली लग गई। वहीं गोली लगने से घायल युवक ने बताया कि मेरे साथियों ने गोली मारी है। मामला अभी संदिग्ध नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने पर घायल युवक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। गोली लगी है, कौन मारे हैं गोली? हाँ, क्या कारण रहा, क्या विवाद रहा? थोड़ा लेन देन था पैसा वैसा। कौन कहाँ के रहने वाले हैं? बोलो। को रहने वाले हैं। तो इसके बारे में आपने थाने में सूचना दिया था? नहीं सर, हमको लेके जा रहे थे। हाँ, घर से, गांव से लेके जा रहे थे बनारस। किस गांव से? गाजीपुर से। बनारस लेके जा रहे थे? क्या बोल के लेके जा रहे थे? बाहर चलना है। तब तो हम जा रहे थे। जब इन लोगों के पास हम लोग सामान वो देखे, हाँ, तो होटल पे लोग रुके ना, हम लोग भागने वाले थे। हाँ, तो इसलिए बात किया। खबर बस्ती से है, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की शौच के लिए खेत में गई। घात लगाकर बैठे 3 युवकों ने लड़की को जबरन पकड़ लिया और पास में ही गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की को बेहोशी की हालत में नहर के किनारे फेंककर फरार हो गए और जब लड़की को तलाशने निकले तो घटना की जानकारी हुई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुधौली क्षेत्र के एक वादी ने थाने पर आकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि जब उसकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई थी तो गांव के ही 3 युवकों ने बहला फुसलाकर उसको गन्ने के खेत के पास स्थित एक बाग में ले गए, जहां पर तीनों ने उसके साथ गलत कार्य किया। इस सूचना पर थाना रुधौली पर क्राइम नंबर 8/2023 अंतर्गत धारा 376D, 504, 506 आईपीसी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त नामित हुए हैं और तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद पहलवानों का धरना भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सीनियर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना देखने से जहां देश भर में भूचाल आ गया, वहीं इसके आग की आंच अब जूनियर पहलवानों में भी देखने को मिल रही है, जो हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों में देखने को मिला। जब गोंडा जिले के नंदनी नगर में चल रहे सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का आगाज हुआ, लेकिन इस दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल को बहिष्कार कर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर धरना दिया है और अपनी जायज मांग कर रहे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों ने कहा कि कोई एक खिलाड़ी झूठा हो सकता है, लेकिन सभी खिलाड़ी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे में हम लोग अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ हैं और इसलिए इस खेल का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं WFI और पहलवानों के बीच चल रहे दंगल से पहलवान के परिजन भी आहत दिखे। पूरे मामलों में हरियाणा के पहलवानों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्या करने आए? यहाँ कुश्ती के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे हरियाणा से जितने ही पहलवान आए थे सभी वापसी में चले गए। जंतर मंतर पे धरने बैठेंगे, वो यहाँ बहिष्कार कर दिया इस कंपटीशन का उन्होंने, रैंकिंग सीरीज का। तो हम भी वापस जा रहे हैं। हमारा रिएक्शन यही है, यहाँ से जाएंगे उनके साथ बैठेंगे वहाँ जब तक वो बैठते हैं। तो आप लोगों की संख्या क्या हो सकती है?
संख्या बहुत ज्यादा तक हो जाए, पूरा हरियाणा भी वहां से आ सकता है। पहलवानों की बात है ये अभी, लेकिन कोई वो नहीं है कि क्या कुश्ती होगी नहीं होगी। तो मामला यूं है कि तुम्हें तो एक पल लगता है घर जलाने में, लोगों की उम्र बीत जाती है घर बनाने में। एक पहलवान बनाने के लिए 10 लोग, उसकी माँ बाप सब रात भर ऐसी तैसी कराते हैं, एक पहलवान बनता है। यानी जो कुछ हो रहा है इससे बहुत आप आहत हैं। बहुत दुखी हूँ मैं। क्या लगता है इस पूरे मामले में जिस तरीके से हो रहा, उठा पटक, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें क्या कहीं कोई साजिश या कहीं कोई राजनीति नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है राजनीति, आ रही है। सब अपना अपना सेक रहे हैं, अपना अपना मामला देख रहे हैं। मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से। और कहाँ पे हैं? अब फिलहाल मैं यहाँ गोंडा में हूँ। गोंडा कहाँ पे? यहाँ नंदरी नगर। हाँ जी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीनियर प्लेयर्स आपके आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का मत क्या है? हमारा भी मत यही है, जैसे वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो हम इधर धरने पे बैठ गए गोंडा में, सारे बच्चों को लेकर, जितनी हमारी टीम है। मेरा नाम सेठी है। क्या है आप? रेसलर। कहाँ आए हुए हैं? हम गोंडा। गोंडा कहाँ? नंदी नगर यूपी। तो क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ हम जैसे कि कुछ बच्चे हमारे हरियाणा से आ गए थे गोंडा में, तो इसी कारण हमें उन्हें वापस ले जाने के लिए आए थे कि ये पार्टिसिपेट ना करे। इसलिए नहीं कि हमारे बड़े सीनियर पहलवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी कारण नहीं की। आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो कितने लोग हैं जिन लोगों ने बहिष्कार किया है? सारे हरियाणा वालों ने, दिल्ली वालों ने, सभी वापस गए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, क्या लगता है आपको? एक पहलवान झूठा हो सकता है, सारे पहलवान झूठे नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का खास महत्व है। इस दिन दान करना भी काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि देव को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव नवग्रह मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शनिदेव का पूजन किया। शनिश्चरी अमावस्या पर सुबह से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने अपने कष्ट दूर करने के लिए भगवान शनिदेव की पूजन कर अपने पापों की क्षमा मांगी। चंदेरी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने पहले शनिदेव में स्थित बावड़ी में स्नान कर पहने हुए वस्त्रों, जूते, चप्पल को छोड़कर मंदिर परिसर में बैठे जोशी पंडितों से शनिदेव के क्रोध से बचने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराकर दान पुण्य किया। इस बार की शनि अमावस्या पर खास बात यह है कि ये साल की पहली माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या है। भैया और 7.5 वाले के लिए अमावस्या शुभ फलदायी है तथा इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाया। तेल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को भीड़ का सामना भी करना पड़ा। आज शनिश्चरी अमावस्या है। भगवान शनि महाराज की कृपा से आज एक तो सबसे बड़ी 3 शुभ काम अच्छे होने वाले हैं। एक तो माघ की अमावस्या है और दूसरा आज शनिश्चरी अमावस्या है, जिससे जो इस बार जो 7.5 शनि की दिनचर्या रहती है वो धनराशि छोड़कर मकर, कुंभ, मीन और 3 राशि पे एडजस्ट हो चुकी है इस बार। राजधानी रायपुर में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक 7 दिनों की रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजधानी सहित दूरदराज से लोग भी रामकथा सुनने पहुंच रहे हैं। रामकथा के आयोजन के पहले दिन 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया भी रामकथा स्थल पर पहुंची थी और महाराज का आशीर्वाद लिया था। रामकथा परिवार सहित पहुंचे। प्रदेश के पूर्व मुखिया डॉक्टर रमन सिंह परिवार सहित कथा स्थल पर पहुंचकर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में भगवान राम बसे हैं। इस तरीके के आयोजन से छत्तीसगढ़ पूरी तरह राममय हो गया है। बागेश्वर धाम की अद्भुत कृपा छत्तीसगढ़ पर सेवा के साथ ही धर्म का कार्य बागेश्वर धाम के द्वारा किया जा रहा है। आज भागवत कथा में शामिल हुआ अद्भुत कार्यक्रम मिश्रा परिवार ने यहाँ पे आयोजित किया है और बागेश्वर धाम महाराज जी का प्रवचन, लाखों लोगों की उपस्थिति, पूरा राम कथा में पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो गया है और इनका अद्भुत प्रभाव है। बागेश्वर धाम की अद्भुत कृपा है छत्तीसगढ़ पे जो यहाँ पे आए हैं। ये कन्याओं की शादी कराते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी बागेश्वर परिवार के जो भक्त लोग हैं, बागेश्वर धाम के भक्त हैं, उनका स्वागत करते हैं।
गुरुदेव भगवान जो कथा करते हैं सनातन धर्म को लेके लगातार राम नाम से जोड़ना उनका संकल्प ही है कि पूरे भारतवर्ष में उनका कोई एक ही मात्र संकल्प है कि सब हिंदू एक हों और सब सनातन धर्म से जुड़े और राम नाम की अलग पूरे विश्व में जगा रहे हैं। वही उनकी भावना है। इसी कारण से उनके जो भक्त हैं उनके द्वारा कथाएं कराई जाती हैं। केवल राम नाम से जुड़ना ही उनका संकल्प है। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने आए आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ 2023 में अपनी दांव खेलने की जुगत में उतर आई है, जिसके चलते दिल्ली राजधानी से दौड़ लगाकर आप पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी व दिल्ली आप सरकार के विधायक संजीव झा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जहां आप प्रभारी बीते दिनों कवारधा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बदलने के साथ ही छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहे भाजपा और मौजूदा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बड़े चेहरे वाले नेताओं को अपने यानी आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने की बात भी कही। साथ ही उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में जनता आम आदमी पार्टी की मांग पर कर रही है, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जनता के वोट का सही मान रखकर बदलवो छत्तीसगढ़ 2023 अभियान की चला रहे हैं। कवर्धा दौरे पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष कोमल ओपीडी और नेत्री आकांक्षा सिंह भी मौजूद रही। मैं कवर्धा में पहले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। संवाद के साथ आज हमने कल चूँकि जिला अध्यक्ष की घोषणा हमने करी थी, तो हमारे दोनों खैरागढ़ जिला और कबीरधाम जिला कवर्धा दोनों हमारे जिला अध्यक्षों को सम्मान किया और उसके बाद हमने ये तय किया कि मार्च तक हम सब लोग हर एक गांव में जाकर अपनी समिति बना लेंगे और फिर 19 मार्च को हम सब लोग रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ फिर हम लोग चुनावी कैंपेन का आगाज करेंगे। खबर मनाली से है, जहां हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। घाटी में मौसम के करवट लेते ही जहां मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर आरंभ हो गया है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बदलते मौसम के मिजाज और बर्फबारी तथा बारिश के चलते मनाली प्रशासन ने अलर्ट किया है और सभी लोगों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए मनाली पुलिस के द्वारा सभी वाहनों को सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा आगामी 2 से 4 दिन तक घाटी में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। इट्स रियली मार्वलस, बहुत अच्छा लग रहा है। शब्दों में बताना मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत बार ट्राई भी कर चुके हैं आने की और इतना अच्छा इतना प्यारा स्नोफॉल नहीं मिला। तो रियली वी आर वेरी एक्साइटेड और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पौड़ी के गढ़वाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा जनपद में सभी थाना चौकी प्रभारियों को नशा मुक्त जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सभी थाना चौकी प्रभारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु नशीले पदार्थों के क्रय रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया। इसी के मद्देनजर थाना पैठाड़ी को सूचना मिली कि मजरा महादेव बाजार के पास लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष पैठाड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मजरा महादेव बाजार में चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के मद्देनजर पुलिस की टीम द्वारा अभियुक्त मगन सिंह पुत्र उत्तम सिंह त्रिपाल श्रेण निवासी से मजरा महादेव बाजार के एक घर नैपेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष पैठाड़ी वीरेंद्र रामोला ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी हमें अवैध शराब की तस्करी की, तो इसमें टीम लगाई गई थी थाना पैठानी से। तो लगभग 10 पेटी के करीब जो है शराब इसमें बरामद हुई है। इसमें एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
लक्सर में जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अवैध खनन की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिलवाल ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में कई स्टोन क्रशर के खिलाफ अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं, जिनके ऊपर जिलाधिकारी की ओर से मिले निर्देश के अनुसार ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में अवैध खनन व अवैध भंडारण के सबूत मिलने पर 5 स्टीन क्रशर के खिलाफ सीज करने की कार्रवाई की गई है। वानिया स्टोन क्रशर, टून स्टोन क्रशर, सूर्या स्टोन क्रशर सहित 5 स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम, खनन विभाग की टीम, क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। इस कार्रवाई में 5 स्टोन क्रशर को सीज किया गया। सभी के पास अवैध खनन व अवैध भंडारण पर्याप्त मात्रा में मिला। सील करने के बाद रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है। लगातार अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसमें मैतोली क्षेत्र में 5 स्टोन क्रशर थे। सभी स्टोन क्रशरों को पांचों स्टोन क्रशरों को सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ इनके जो रवन्य जारी हो रहे थे, पोर्टल भी खान अधिकारी द्वारा बताया गया कि वो भी बंद कर दिए गए हैं और इसकी विधिवत जांच की जाएगी और कितने इनके पास जो अवैध रूप से मटेरियल इन्होंने कलेक्ट किया है, कितना किया गया है और कितना इनके पास पहले से स्टॉक था, इसके भी जांच करने के बाद जो भी नियमानुसार इसमें जुर्माने की कार्रवाई होगी। इसकी रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 32 बोर 6 राउंड का एक देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली के एसआई विजयपाल ने पुलिस कर्मियों के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम बसंत विहार चोरपानी निवासी हिमांशु रावत को अवैध देसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। एक निवासी मकाओ उर्फ हिमांशु रावत को थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक 6 राउंड 32 बोर अवैध वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब उसको नियमानुसार माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से नशे के अवैध 90 इंजेक्शन बरामद किए गए। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोतवाल के एसआई अनीस अहमद ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर्मियों के साथ नागा बाबा मंदिर के समीप खाली पड़े एक प्लॉट में ग्राम बासोर, तहसील भिकिया सेठ, जिला अल्मोड़ा निवासी दिनेश ठाकुर एवं नामनगर के इंदिरा कॉलोनी निवासी रवि नेगी को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। कोतवाल ने बताया कि नशे के खिलाफ रामनगर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी किया है। इसी अभियान के तहत थाना पुलिस द्वारा आज 2 व्यक्ति को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सुबह से हो रही बारिश के बाद चमोली जिले के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी हुई। वहीं भूदसाव की मार झेल रहे जोशीमठ में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जनवरी के महीने में पर्यटकों से गुलजार रहने वाले जोशीमठ व औली पर भूदसाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। जोशीमठ के पैंका, रविग्राम, मनोटा, लमारी गांव में भी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। देश विदेश में प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थली औली सहित ऊंचाई में भी बर्फबारी के चलते सराबोर साल की पहली बर्फबारी होने से जहां सेब बागवानों के चेहरों पर खुशी लौटी है, तो वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की भी मुराद पूरी हुई। लेकिन इस बर्फबारी से प्रशासन को जोशीमठ में भूदसाव, आपदा राहत कार्यों सहित राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने भी इसके लिए पहले से अलाव की व्यवस्था की है। लगातार हिमपात होने से प्रशासन को राहत बचाव सहित वैज्ञानिकों के दलों को जांच सहित सर्वे कार्यों को करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पौड़ी जिले यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिकाल खाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमोली गांव में द्वारिखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने क्षेत्र
पंचायत विकास निधि से निर्मित टीन शेड का विधिवत उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख ने उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चामोली सैंड स्थित शमशान काली मंदिर में श्रद्धालुओं की बैठने और विश्राम की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जनता की मांग पर यहां टीन शेड का निर्माण करवाया गया है, जिससे भक्तों को बैठने की उचित व्यवस्था अब आसानी से यहां मिल सकेगी। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने मां काली मंदिर के प्रमाण में श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे माता के दर्शन को उमड़े और मां का आशीर्वाद लें। यहां भक्तों की हर सहूलियत का ख्याल रखा गया। इस दौरान काली मंदिर में पुजारी रविंद्र प्रताप द्वारा आज भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज हंस फाउंडेशन जो हॉस्पिटल है उनके बगल में ही शमशान काली मंदिर है और वहीं पे एक आज नज़दीकी एक हमने जो ब्लॉक द्वारा शेड निर्माण किया है, जिससे भक्तजनों को उनको जो हॉस्पिटल में लोग आते थे उनको बैठने में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और जिससे सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा और उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात होगी। टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील में देर रात्रि को चतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग पर मैक्स वाहन सड़क से स्लिप होकर घर की छत पर गिर गया। वाहन में सिर्फ चालक ही सवार था, जबकि बताया जा रहा है कि वाहन चालक को सिर पर गंभीर चोट बताई जा रही है। वहीं ग्रामीण केशर सिंह पवार ने बताया कि चतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग की स्थिति काफी खस्ता हाल है। इस सड़क पर जगह जगह दीवारें टूटी हुई हैं और गड्ढे हैं। वहीं मोटर मार्ग पर कहीं सेफ्टी गार्डन भी नहीं है। वहीं उन्होंने वहां दुर्घटनाग्रस्त का कारण भी सड़क की टूटी दीवार को बताया। उन्होंने कहा कि खस्ता हाल मोटर मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग कहीं सो रहा है। के कारण हुई है नंबर 1, जैसे ये पुस्ता बहुत महीनों से टूटा हुआ है, सालों से टूटा हुआ है। अगर ये पुस्ता होता तो शायद ये गाड़ी नीचे नहीं जाती। तो ये सारी किसकी कमी है? PWD की कमी है। ठीक है जी। और इस रोड पे यहाँ से लास्ट तक जाएं तो गड्ढे देखो, दीवारें देखो, हर जगह जो है टूटे हुए हैं। खैर गड्ढा तो क्या बोलें, गड्ढा तो नई चीज़ तो है नहीं है। ठीक है। और ये दीवार अगर पहले लगी होती तो इसको कम से कम साल से ऊपर हो गया है कि जो कि ये दीवार टूट चुकी है। सेफ्टी गार्ड है, इसमें सेफ्टी गार्ड लग जाते या मान लीजिए कुछ पहले काम हो जाता तो ये घटना आज नहीं होती। खबर रायपुर से है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धार्मिक आयोजनों की बहार आ गई है। शिव कथा की सफलता के बाद अब गुड़ियारी स्थित हनुमान मंदिर श्री राम कथा शुरू हो गई है। कथा वाचन के लिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों रायपुर में हैं, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए आमजनों से लेकर राजनेता तक पहुंच रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने के न्यूज संवाददाता अखिलेश द्विवेदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बताया कि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल कहलाता है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचक यहाँ की धरती पर पधारे हैं। और उसके अनुसार लोगों का कल्याण हो, उस पथ पे चलें और उससे जीवन को और उज्जवल बनाएं। हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और एक दूसरे का स्नेह और आनंद के साथ रहे। यही संदेश इस कथावाचक के माध्यम से देख रहा हूँ, उससे राम की कृपा है और माध्यम बना। कितने जनता यहाँ पे आज पहुँची, कितने जनता का मान लगाया जाता है? क्योंकि इस वक्त में काफ़ी जनता यहाँ पे पहुँची। नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पूरे पंडाल भरे हुए हैं और जनताओं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और गिनती तो बता नहीं सकते, प्रभु की कृपा है। अब वो जिसको बुलाना चाहेंगे वो लोग आएंगे। किस प्रकार की सुविधा यहाँ पे लोगों के लिए करते हैं? यहाँ के लोगों के लिए बैठने की सुविधा है, वही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कथावाचक के बाद एवं बागेश्वर धाम के धनेन्द्र श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पे राम भक्त कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 17 जनवरी
जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का कार्यक्रम रखा गया है। आपको दिखाऊंगा तो आज से यह कथा शुरू हो जाएगी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस तरह का कार्यक्रम हुआ था, क्या उससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होने वाला है? हाँ, भीड़ तो रहेगी ना, ऐतिहासिक भीड़ रहेगी। ये कार्यक्रम कितने दिन का रहेगा? कार्यक्रम कितने दिन का रहेगा? 7 दिन का है, 7 दिन का कार्यक्रम है। आए दिन जो कार्यक्रम होता है पब्लिक को ज्ञान मिलता है ना। ये जब हमारी व्यवस्था में कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे, हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं, हम चाहते हैं महाराज जी हमारी मनोकामना पूरी करें, बस इसी आशा से आए। 7 दिन हम दिल से सुनेंगे उनकी कथा, ऐसा हमारी गुड़हारी मोहल्ला की पूरी महिलाएं सोच रही है। बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया। ये सबको देखते हुए हम पप्पू भैया को धन्यवाद देते